दोस्तों ये बात कितनी अजीब है ना कि पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य बलूचिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक होती है। ट्रेन हाईजैकिंग के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और अब पाकिस्तान के इसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। और अब यूएनएससी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, वहां पर पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के। और उससे भी बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन इसी सेम टाइम में जहां एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अब एक नई ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि एक जगह से दो देशों के लिए अलग अलग खबर। और उससे ही बड़ी बात यह है कि यूएनएससी में इस मुद्दे को उठाए जाने के कुछ देर बाद पाकिस्तान में एक और बड़ी घटना देखने को मिली। तो आइए वो नई घटना क्या है, यूएनएससी में किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के आखिर कौन सी खबर सामने आई है, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यूएनएससी से आ रही अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है यूएनएससी में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का भी साथ मिल रहा है, कुछ हद तक उनका भी सपोर्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने खुद बीएलए को एक तरीके से आतंकी घोषित कर रखा है। तो डेफिनेटली जो चीजें अमेरिका ने पहले कर रखी हैं उनका समर्थन करना ही उन्हें पड़ेगा। इसी के साथ अमेरिका का जो पुराना प्रशासन था यानी कि बाइडेन प्रशासन, उन्होंने कई बार बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की निंदा करने से खुद को परहेज किया और कहीं न कहीं वो इसमें सफल होते हुए नजर आए हैं और बीएलए का सपोर्ट करते हुए भी देखे गए हैं, क्योंकि बीएलए ही वो जगह है जहां से पाकिस्तान को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल यूएनएससी के अध्यक्ष डेनमार्क की क्रिस्टीना मार्कस लासेन की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि दोषियों को इंसाफ के कैटेगरी में लाना चाहिए और जो लोग भी यहाँ पर शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और जैसा कि आंकड़े आप जानते होंगे कि इस हमले में करीब 440 यात्री को बंधक बनाया गया, जिसमें से 354 यात्री सुरक्षित बताया गया और 37 गंभीर रूप से घायल हुए, 18 सैनिक भी मारे गए। लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर है वो पाकिस्तान ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यूएनएससी ने भी भारत का जिक्र कहीं दूर दूर तक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान है और पाकिस्तान के वो सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो खुल करके भारत का नाम ले रहे हैं और सीधे सीधे भारत को ब्लेम किया जा रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान में ये कांड कराया है। लेकिन पाकिस्तान अपना रोना यूएनएससी में रो रहा था, भारत पर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे थे और अब पाकिस्तान से ही एक और खबर सामने निकल के आई, जहां पर बीएलए ने पाकिस्तान को एक और गहरा घाव दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ। बलूचिस्तान के तुर्बत में पाक सेना के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट किया गया। इस हमले में कई सैनिक जवान घायल बताए जा रहे हैं और अब जो अपडेट सामने निकल के आए हैं इससे पता चलता है कि बीएलए ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन घटना पर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उसने ट्रेन को मुक्त करा लिया है, सभी बंधकों को छुड़ाया जा चुका है। पाकिस्तानी सेना ने इस अभियान को सक्सेसफुली अंजाम दिया, लेकिन बीएलए के दावे ने सनसनी फैला दी है। बीएलए ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी जिससे पाकिस्तान को भ्रमित किया जा सके और इस ट्रेन को हाईजैक करने के बाद भी करीब 214 बंधकों को मारा जा चुका है और पाकिस्तान की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्हें लोगों को बचा लिया और 30 बलूची विद्रोहियों को भी मारा जा चुका है। लेकिन पैरेलली पाकिस्तान में सेना के काफिले पर भी एक आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में तुर्बत में यह ब्लास्ट किया गया और अभी तक इस हमले की किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन शॉकिंग चीज यह है कि हमला हुआ है और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अब ओपनली आकर के बोल रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि स्पेशली अफगानिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान तो खुद उसी का हिस्सा है। तो बलूचिस्तान में कुछ लड़ाकों को डेफिनेटली पाकिस्तान उठा करके बंद कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान पर बड़ा एक्शन लेने की प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही एक बड़ा हमला किया जा सकता है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन जब अफगानिस्तान तक ये बात पहुंचती है कि पाकिस्तान ने इस तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं कि जो भी कुछ इनके देश में हुआ इसके पीछे अफगानिस्तान भारत जैसे देशों का नाम शामिल था, तो अफगानिस्तान ने साफ किनारा कर दिया कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये सब कुछ आपके देश के अंदर हो रहा है, ये आपकी सिक्योरिटी फेलियर है और इसकी जिम्मेदारी भी आपको अपने सिर पर लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे देश के सिर पर ये सब कुछ फोड़ देना चाहिए। तो अभी शायद ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम ना ले, क्योंकि पाकिस्तान बदला लेने की तैयारी में है और डेफिनेटली अफगानिस्तान पर कुछ हमले किए जा सकते हैं।
फिलहाल इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट्स आएंगे आपको हम जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं कि इसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये बात हम नहीं बल्कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी हालिया रिपोर्ट में अनुमान जताया है। उसने रिपोर्ट में कहा कि इंडिया 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इंडिया में पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के साथ ही माइक्रो स्टेबिलिटी दिख रही है। इंडिया अगले 3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक इंडिया की इकोनॉमी के 4.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाने की उम्मीद है, जिससे दुनिया में भारत चौथे पायदान पर पहुंच जाएगा। और सिर्फ 3 इकोनॉमी दुनिया में इंडिया से बड़ी रह जाएंगी, जिनमें अमेरिका, चीन और जर्मनी शामिल होंगे। क्योंकि 2028 में भारत जर्मनी से आगे निकल जाएगा, तब इंडिया की इकोनॉमी बढ़कर के 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। ये लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। और 2023 और 24 में हमारी इकोनॉमी 3 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास घूम रही है। अब भारत की तीसरी पोजीशन पर आने का मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी ट्रम्प के आने के बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत हुई है, ये हम सब ने देखा। लेकिन जो अर्थव्यवस्थाएं आज हमसे आगे हैं, स्पेशली जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी बड़ा शॉक लगा है। अब उनकी फैक्ट्रीज धीरे धीरे शटडाउन हो रही हैं। उन्हें रिवाइव करने की जरूरत है और उन्हें कंज्यूमर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर पहली चीज ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है, जिससे ऑलरेडी कई ऑटोमोबाइल कंपनीज की वैल्यूएशन नीचे गिरी। एंड एज वेल चाइना अपने BRI के जरिए अपने सस्ते प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन इकोनॉमीज़ को हो रहा है जो कि इसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर बेस्ड हैं। और डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा भारत को मिलेगा। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बढ़ेगी और इसके पीछे वजह क्या है। दूसरी स्थिति में इंडियन इकोनॉमी बढ़कर के 6.6 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि 2035 का आंकड़ा है। और उससे भी आगे बढ़कर के 8.8 लाख करोड़ तक हो सकती है। तीसरी स्थिति बुल की है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी बढ़कर के 10.3 लाख करोड़ डॉलर तक हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल आउटपुट में इंडिया की हिस्सेदारी अगले दशक में बढ़ेगी। इसकी कई वजह हैं। इंडिया में आबादी बढ़ रही है, लोकतंत्र मजबूत है, पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस स्टेबिलिटी बनी हुई है, देश में जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अगर आप एक लंबी लिस्ट निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि वाकई देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपको बढ़ोतरी भले देखने को ना मिले, लेकिन ट्रम्प के आने की वजह से जो मेजर शिफ्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो आपको भारत की ओर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी भी सरकार को बहुत सारी चीजें करनी जरूरी है। यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम और तमाम ऐसे प्रोसेस फॉलो किए जाएं जो कि कंपनियां भारत के अंदर आए, तो डेफिनेटली उन्हें किसी भी तरीके का करप्शन फेस ना करना पड़े और डेफिनेटली वो अपनी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर सक्सेसफुली करते हुए प्रोडक्शन शुरू कर पाए। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।